वेलकम टू लेट स्टडी प्लस। आज हम एनोलॉजी टेस्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट हमने एक वीडियो में आपको किस तरह से एनोलॉजी पैटर्न्स आते हैं, किस तरह में बेस्ड रहता है, क्वेश्चंस क्या रहते हैं, इस टाइप के आपको एक वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। एनोलॉजी में से 3 या 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, एनोलॉजी टेस्ट एक कोई फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये बेस्ड है जीके पे, जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, आपकी जनरल साइंस होगी, उसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आपको मेजर मेन करने के लिए कोई चीज दे दी, सपोज ये कोई है एप्पल्स है, एप्पल्स का वेट जो होगा वो मास होगा, वो किस में होगा, ग्राम्स में होगा, केजी में होगा। ठीक, सिमिलर दूसरी चीज दे दी तो वो किस में होंगे, इससे रिलेटेड आएंगे। या मैं आज आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा कुछ, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करूंगा। कोशिश करूंगा एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इसके अंदर कुछ ऐसा यूनिट्स भी आ सकती हैं, ठीक है, साइंस वाला क्वेश्चंस, और आपकी कंट्रीज नेम, कैपिटल्स, ठीक है, इस टाइप से वो रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कंट्री है कैपिटल्स, तो वो रिलेट कर रहा है करेंसी। अब क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। मैं कुछ लिखवा रहा हूँ और बाकी आप खुद सर्च करिएगा, तो वहां से नोट्स प्रिपेयर करने का मैं आपको एक आइडियाज दे रहा हूँ किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश की जो करेंसी वो टका है, तो सिमिलरली वहां पर दे दिया आपको ढाका दे दिया और रिलेट कर दिया टका से। क्वेश्चन आएगा ढाका टका से रिलेट करता है प्रोपोर्शनल, बगदाद रेसिप्रोकल, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आपका दिनार आ जाएगा बगदाद का। ठीक है, ढाका जो है वो टका से रिलेट करता है, तो बगदाद किससे करेगा, दिनार से। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इराक की क्या होती है, बगदाद। नेक्स्ट क्या है, चाइना। चाइना तो सब जानते होंगे, बीजिंग, कोरोना वायरस यहीं से स्टार्ट हुआ था, युआन। ठीक है, इंडिया न्यू दिल्ली रुपीज, ठीक है, रुपए। जापान टोक्यो येन। रशिया, रशिया का आ सकता है, क्यों, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो कुछ पता ना, जनरल अवेयरनेस के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मॉस्को रूबल, यूएसए वाशिंगटन डीसी और डॉलर। ठीक है, ये कैपिटल करेंसी, और बाकी जितने भी आप लोग खुद सर्च करिएगा। ठीक है, सारा काम मेरे से करवाएंगे क्या है भाई, आप भी सर्च की मेहनत कीजिए। अब डॉग मेल फीमेल्स के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, हॉर्स, मेयर, बुल, काउ, कॉक, हैन, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, लॉर्ड, लेडी। तो इस तरह से आते हैं। मैं कुछ और आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिएगा क्या है। अब सिमिलरली इस टाइप से भी रहते हैं, और जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सारी चीज़ें मालूम होती है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट वाला और एक स्टडी वाला क्वेश्चंस हर मतलब कि हर एग्जाम में मिलता है आपको। फ्रॉग है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबियन। रैट जो है रोडेंट हो गया। कप क्रॉकरी। स्नैक रेप्टाइल। मैन मैमल। ऑस्ट्रिच बर्ड। वेल मैमल। पैन स्टेशनरी। अब स्नाइक मैनोमीटर, ब्लड प्रेशर। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक। बैरोमीटर प्रेशर। अमीटर करंट। ओडोमीटर स्पीड। थर्मामीटर टेम्परेचर। ठीक है, थर्मामीटर जब बुखार चेक करते हैं तो थर्मामीटर से करते हैं टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हुआ, इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है आपका 37 डिग्री, मनुष्य का 37 डिग्री सेल्सियस, और 98.4 जो होता है वो फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखने का भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए, मैंने आपको बता दिया। चलिए देखिए, अभी है क्वांटिटी एंड यूनिट्स आपको मेंशन है। देखिएगा, पावर है, पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। प्रेशर की जो होती पास्कल होती है। करंट्स की एम्पियर होती है। करंट कोई भी फ्लो हो रहा है तो उसको एम्पियर में, उसकी जो कितनी एम्पियर्स है, कितना फ्लो हो रहा है। सपोज करो आपने स्विच देखा होगा, कितने एम्पियर का स्विच है, इस टाइप से भी रहता है। एरिया है हेक्टेयर्स हो गया। टाइम किसमें होता है, सेकंड में होता है। मास किसमें होता है, किलोग्राम में होता है। ठीक है, और वर्क जो रहता है जूल में, वॉल्यूम लीटर में होता है आपका, फोर्स न्यूटन में होता है, लेंथ मीटर में होता है। ठीक है, इस तरह से ये रहता है। अब मैंने आपको कुछ लिखा है, और बेसिकली अब कवर अप हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस में। मैं इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, उसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चंस किस टाइम से आए हैं। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, देखिएगा आपको, हुमा इज रिलेटेड टू रशिया। हुमा इज रिलेटेड टू रशिया, ये इससे रिलेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इन द सेम वे, क्वेश्चन बोल रहा है इन द सेम वे एंड शोरा इज रिलेटेड टू। अब
आपको नहीं मालूम होगा डूमा का रशिया से क्या रिलेशन है, ठीक है। शोरा किससे रिलेट होगा, मलेशिया, अफगानिस्तान, फ्रांस, जर्मनी। बेसिकली जो पार्लियामेंट है, जैसे इंडिया है तो हम क्या लोकसभा हो गया हमारा, ठीक है, पार्लियामेंट बोलते हैं उसको, राज्यसभा इस टाइप से, तो वो पार्लियामेंट होता है। अब ऐसी डूमा जो है वो क्या है वहाँ का, पार्लियामेंट हाउस है रशिया का। तो शोरा का क्या होगा, शोरा किसका है, अफगानिस्तान का, ठीक है। इस टाइप से हम रिलेट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग अटेंडेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, पायलट ऑफिसर। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम देखें ये मेजर और स्क्वाड्रन लीडर जो है वो आर्मी से रिलेटेड है, और लेफ्टिनेंट किससे होता है, फ्लाइंग ऑफिसर रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये फ्लाइंग ऑफिसर से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ध्यान रखना है किस तरह से रिलेट करना। अब रशिया क्या है, रशिया पार्लियामेंट को हम बोलते हैं डूमा, ऐसी अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसको हम शोरा बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेडिकल इज रिलेटेड टू मॉडरेट इन द सेम वे एज रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब रेडिकल्स मॉडरेट क्या है, आपको अगर मालूम होगा ये रेडिकल्स टू मॉडरेट क्या है, एंटोनियम्स है, तो रिवोल्यूशन का भी एंटोनियम्स आपको चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा पीस आपका, ठीक है। इस तरह से हेयर इज रिलेटेड टू ब्यूरो, ब्यूरो इन द सेम वे आउट इज रिलेटेड टू। अब देखिए ड्वेलिंग प्लेस जानते होंगे आप, जैसे लोयन का होता है डैन, तो ऐसे ब्यूरो का होता है हेयर, सो आउल का क्या हो जाएगा, बान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए था, ये रिलेटेड वाले मैंने कहा है। फिर नेक्स्ट टाइप कराता हूँ इसके बाद, ठीक है। चलिए देखिएगा, एफ जी के इज रिलेटेड टू एच आई एम, ठीक है। एच टीम किस रिलेटेड होगा, सबसे पहले एफ जी के 6 7 11, ठीक है। एच आई एम कितना 8 9 13, कोई चीज 6 से 8 हुई कितना हुआ +2, 7 से 9 हुआ +2, 11 से +2। तो सिमिलरली टी आई एम 29 13 +2 करेंगे तो कितना आएगा 22 22, और यहाँ होगा 11, यहाँ हो जाएगा 15। ये होता वी, ये होता आपका के, ये होता ओ, वी के ओ, राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। डीओ में आ चुका है क्वेश्चन 2015 में। अब नेक्स्ट क्या, एयरक्राफ्ट एयर से रिलेटेड है, मतलब जो एयरक्राफ्ट होता है वो फ्लाइंग जो करता है वो एयर में करता है, तो सिमिलरली सैटेलाइट किस में करेगा, आउटर स्पेस में, ठीक है, आउटर स्पेस में करता। देखिएगा क्वेश्चंस किस टाइप से दिए रखे हैं, आपने कोडिंग डिकोडिंग मेरी फर्स्ट क्लास अगर देखी होगी उससे रिलेटेड करेंगे। अब मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, ठीक है। ए जेड बी वाई, बी वाई ए जेड। अगर आप कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा हो तो ये देखिएगा, कोई चीज़ है ए, इसका नंबर 1 ये 26, ये 2, ये 25, कोई चीज़ यहाँ से यहाँ आई कितना हुआ +1, फिर यहाँ से y आ गई -1, फिर यहाँ से फिर -1, फिर यहाँ से y से z, तो +1 हो रहा ना। देखिए यहाँ से 26 से 25, बाकी -1, ये +1 a से b, और 25 से z हुआ, तो ये हो जाएगा 26, तो +1 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे हम, बी एक्स सी डब्ल्यू में भी ये पैटर्न लगाएंगे, यहाँ क्या आएंगे +1, कितना हो गया सी। अब देखिए सी से 2 ऑप्शन आए, ये तो एलिमिनेट हो गए आपके, ठीक है। अब यहाँ -1 किया, -1 करेंगे एक्स में कितना होगा 24, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू, तो सी डब्ल्यू दोनों में आ रहा सिमिलर, देखो कई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। फिर -1 किया आपने तो यहाँ आ जाएगा बी, अब केवल बी इसमें है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। हाँ तो एक ऑप्शन ये भी था, देखिएगा इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले बी आया, फिर वाई आया, फिर ए आया, फिर जेड आया, तो सिमिलरली बी एक्स सी डब्ल्यू, सबसे पहले सी लिया आपने, डब्ल्यू लिया, बी लिया, एक्स लिया, सी डब्ल्यू बी एक्स, यही बन के आया था। इस टाइप से भी हो रहा है आपका, ठीक है, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, आर एच को 13 लिखा है आपने, तो आर एच को 13 लिख दिया, तो 13 आर की वैल्यू होती है 18, ठीक है, और इसकी होती 8,
तो 8 8 16, टी हो गया 26, ठीक है। अब 26 है और यहाँ 13 है, तो आपको ये समझ आया इससे 2 से डिवाइड किया होगा जब भी 13 आया, ठीक है। सिमिलरली डीपी को क्या करेंगे आप, यहाँ 4 प्लस कितना होगा 16, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, आंसर इसका 10, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्या है, आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिमिलर पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस एनालॉजी टेस्ट में बनते ही बनते। एम एक्स को क्या लिखा 31 या 42। अब देखिए m की वैल्यू कितनी होती है 13, f की वैल्यू 24। क्या आपको क्या लग रहा है, देखिए क्या है इसके अंदर कॉमन कुछ टर्म लगाया। अब देखिए ये वाला राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 को इधर पहुंचा दीजिए, ऐसे 2 को यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका एक तरह से 24 का 42। तो सिमिलरली क्या करेंगे एलओ का कितना होता 12 होता, तो हो जाएगा 21, मतलब ये हो जाएगा 51। तो 21/51 किस में आ रहा है, ये आप सी आंसर हो जाएगा। आया समझ में कुछ, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पैटर्न्स आपको दिख रहा होगा इस टाइप के। देखिए अब 7 है, आप क्या करें 7 की मल्टीप्लाई की 8 से, 7 8 जा 56। अब 9 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 9 से कर देंगे आप 81 आ जाएगा, है इस टाइप से नहीं होता, ठीक है। कभी 8 से करें तो 72 होने का नहीं, यहाँ पे 8 से करें यहाँ पे। तो पैटर्न देखिएगा, 7 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं 7 से प्लस 1, ठीक है। इस टाइप से 7 की मल्टीप्लाई 7 से करूंगा तो ये देखिए ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इस टाइप से करेंगे, 7 × 7 प्लस 1, 7 7 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो सिमिलरली क्या होगा, अब हम यहाँ 7 था तो 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ क्या है हमारे पास 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 प्लस 1, तो 9 9 जा 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10 का 0, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सिमिलरली क्या करेंगे यहाँ पर 20 है आपके पास, 11 आया। अब आप इतने समझदार हैं ना, 20 है 11 आया आपके पास, 102 को क्या लिखेंगे। अब देखिए एक चीज है, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1, तो 10 प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 1 क्या होता है 11 होता है। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 52। आंसर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। सिमिलरली 9 है, आपको शो हो रहा 962, क्या है 9 162, 8 को लिए। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड्स करेंगे, कि क्या करेंगे डिवाइड्स करें। अच्छा ये डिवाइड करके कितना आ रहा 9 1 जा 9, कितना बचा 7 हो गया 17, 9 8 18 हो रहा। अच्छा किससे मल्टीप्लाई करें जो आपका 62 आ जाए, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे लगाएंगे। तो अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 9 से कर दूं, 9 9 जा 81, 81 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 1 जा 2, 2 8 16 आ गया, तो मुझे इस चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9। अब यहाँ पर 8 है तो किससे करूंगा 8 से करूंगा, ठीक है। 8 से 8 जा 64, ठीक है। 64 की 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 128 आंसर आ रहा है, 120, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 128 आंसर हमारा रॉन्ग है, राइट है। अब आपको देखना होगा यहाँ 102 था, अच्छा यहाँ 8 था तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा आंसर 128, ऑप्शंस में तो है नहीं 128 आई थिंक। सिमिलरली ऑप्शंस, आई थिंक मैंने ऑप्शंस गलत लिख दिया, तो आंसर आपको ठीक है, ठीक है आंसर ठीक है, शायद मुझे ऑप्शंस मैंने गलत कॉपी कर दी है, देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। सिमिलरली क्या है 32 है और 13 है, 27 को क्या लिखेंगे, तो आप देखिएगा अब 32 का क्या है, कोई ऐसा 2 से डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया इंडिविजुअल का, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 7 का 49, ठीक है। कितना हो गया 53 आंसर हो गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस गलत थे थर्ड क्वेश्चंस के, वो मैंने रॉन्ग
पुट कर दिए थे यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर होगा 128, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मेथड समझ में आए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं इस टाइप के। ये देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट्स वाले कंफ्यूज भी करते हैं और हमेशा आते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन ऑलवेज आते हैं। ठीक है, 6, 12, 18 सब। अब आपको इस तरह से देखना, देखिए 6 12 से रिलेटेड है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। ठीक है, 6 रिलेटेड है 18 से तो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से। सिमिलरली आपको अब ऑप्शन चूज करना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये राइट आंसर हो जाएगा। और भी चेक कर सकते हैं, 6 2 जा 12 होना चाहिए था, नहीं हुआ। 30 2 जा 60 होना चाहिए था, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्कर अच्छा ले लीजिए, 7 है, अब वो रिलेट कर रहा है आपसे 77 से, तो आप किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर, 11 7 से 77 होता है ना। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई करें, 140 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे, 20 से। अब आपको देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो मैं 11 से, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आना चाहिए था, तो ये नहीं होगा। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आना चाहिए था, ये नहीं होगा। 8 को, ये वाला ठीक लग रहा, 8 को अगर 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 11 की, सॉरी 11 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 11 8 से 88। अब सिमिलरली यहाँ हमने 20 से की तो 8 2 जा 16 और 0 सिमिलरली, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 10 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 110। अब 110 तो मगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 200 आना चाहिए, तो ये राइट रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो मैंने कोशिश की, एनालॉजी क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट थे, फैक्ट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा। और ये लास्ट टाइम बीएड में भी आया था इस टाइप का पैटर्न। ठीक है, मेरे पास पेपर है, मैंने पेपर्स में भी एक क्वेश्चन देखा था इस टाइप का, तो सिमिलरली पैटर्न यही रहता है, तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आपकी रीजनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है, अब नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक कंप्लीट करा देंगे आपको जितनी जल्दी हो सके, बस वक्त नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने का आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखते रहिए अच्छे से, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।